हेलो माय डियर फेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। किस तरह से आप अपने चेहरे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ताकि आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही पिंपल फ्री रहे, जैसे कि मेरा अभी पिंपल फ्री है स्किन। और किस तरह से आप मतलब एक फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही मतलब बेसिक रूल आपको फॉलो करना है। मेरा स्किन जो है वो बहुत ही पिंपल प्रोन स्किन है, तो इसके लिए मैं ऑयली खाना बहुत कम खाती हूँ। तो कोशिश करें कि ऑयल्स वाला खाना जो है आप ना यूज़ करें। और जो हम लोग हल्दी जिस चीज़ से सब्ज़ी बनाते हैं उस हल्दी को अपने चेहरे पे ना लगाएं। अगर आपको हल्दी लगाना भी है तो आप जंगली हल्दी का प्रयोग करें, अगर आप अपने स्किन केयर के लिए हल्दी लगाना चाहते हैं तो ये दो रूल है जो आपको फॉलो करना है। अगर आपका पिंपल प्रोन स्किन है तो आप ज़रूर इंग्रेडिएंट्स को पहचानें। जो नॉन कॉमेडोजेनिक जो भी स्किन केयर की चीज़ें होती है वो देख ले, जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो नॉन कॉमेडोजेनिक है, उन्हीं मॉइस्चराइजर्स को यूज़ किए करें। और कोशिश करें कम पिंपल मतलब कम तले हुए चीज़ों को खाने का। तो मैं सबसे पहले जो अपना स्किन केयर के लिए स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले यूज़ करती हूँ एक टोनर। तो मैं बायोटिक का जो है एक बायो ककम्बर पोर टाइटनिंग हिमालयन टोनर है वो यूज़ करती हूँ। वो अगर नहीं रहे तो कभी कभी मैं गुलाब जल भी यूज़ कर लेती हूँ। गुलाब जल हमेशा मेरे पास होता है। अभी मैंने गुलाब जल ऑलरेडी लगा के रखा है, बट मैं फिर से आप लोगों के सामने लगा लेती हूँ। तो या तो गुलाब जल या तो हिमालय का ये टोनर, तो आपको जो भी टोनर आप यूज़ करते हो वो लगा लें। हिमालय के टोनर से दाग जाता है, इसीलिए मैं हिमालय टोनर यूज़ करती हूँ। और इससे जो होता है कि मेरा पोर टाइट होता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और जब मेरा मन करता है मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, बट जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद चेहरा उतना डल नहीं होता। बट डाबर का जो टोनर है गुलाब जल, वो लगाने के बाद थोड़ा चेहरा मुझे डल लगता है, तो इसीलिए मैं उसको बाहर नहीं लगा के जाती, बट घर में ही लगा लेती हूँ। तो ये आपको करना है कि एक टोनर, सबसे पहला जो बेसिक काम है वो है टोनर। तो टोनर आप अपने चेहरे पे लगा लें। ओके, अब मैंने टोनर लगा लिया है चेहरे पर। टोनर लगाने के बाद जब आपका चेहरा और जो भी चीज़ आप लगाए कोशिश करें आप अपने गले पे भी लगाते हुए चले जाएं। टोनर लगाने के बाद मैं जो दूसरा काम करती हूँ वो होता है सीरम। तो सीरम में जो है अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बायर गट्स की तरफ से जो विटामिन सी का सीरम मिला था वो फ्री मिला था, तो मैं बस इसी को फ़िलहाल के लिए लगा लूँगी। तो बस मैं सीरम एक अच्छे क्वांटिटी में ले लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, स्किन में पूरा गायब सा हो जाता है, तो मैं इसको लेकर के अपने स्किन में लगा लेती हूँ। तो आपको भी वही करना है, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स को पहचानना है और अपने चेहरे पे उसी चीज़ों को यूज़ करना है जो कि आपके स्किन में पिंपल ना काउज करे, क्योंकि पिंपल आते से दाग बहुत आ जाते हैं। तो मैं जो कुछ भी लगाऊंगी वो मैं अपने चेहरे और गले तक, और मैं इस तरह से हल्का हल्का मसाज भी करते जाती हूँ ताकि मतलब मेरा जो चेहरा है वो टाइट रहे और एक तरह से इसका मसाज भी हो जाए, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा पफी हो जाता है। तो ये मॉइस्चराइज़र जो है अब मेरे स्किन में पूरी तरह से जाने लगा है। ओके, ये चला गया। इसको लगाने के बाद मैं थोड़ी देर इसको जस्ट अंदर जाने के लिए देती हूँ। इसको लगाने के बाद अब मैं एक मॉइस्चराइज़र लेती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये पूरा डीप स्किन में चला जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप मैं इसी को जो है यूज़ करती हूँ। ओके, तो ये बस मैंने ले लेती हूँ अपने आई अराउंड में, और जो भी है इधर में लगा लेती हूँ। इसको लगाने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है
मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, मैंने अपना कॉम्प्लेक्शन निखारने के लिए डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाया था। तो उनको बोला था कि कोई ऐसा मेडिसिन रिकमेंड कीजिए जो मैं लंबे समय तक यूज़ कर पाऊँ और मेरे स्किन को वो थोड़ा क्लैरिफाई भी करे। तो ये ये जो एक मुझे दिया था, ये हेजन हेज फार्मास्यूटिकल्स का है, डर्मा ड्यू ग्लो क्रीम। तो ये अभी काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका ऊपर का पूरा चला गया है। ये डर्मा ड्यू ग्लो क्रीम मैं एक मॉइस्चराइज़र की तरह ही यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इस डर्मा ड्यू ग्लो क्रीम में मैं आपका ये रोज़ हिप सीड ऑयल है, जूसी केमिस्ट्री का। मुझे यही पसंद है और मैं और किसी कंपनी का रोज़ हिप सीड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। ये कॉस्टली आता है, 650 के आसपास डिस्काउंट होने के बाद। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसका 2-3 ड्रॉप्स ले लेती हूँ हमेशा। और तो आप इसको एक कवर के साथ आता है, ये निकाल देने के बाद तो मैं इसको अपने क्रीम में मिक्स कर देती हूँ। क्रीम में मिक्स करने के बाद मैं इसको इस क्रीम सबसे पहले तो इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। लिप्स पे लगाने के बाद मैं इस क्रीम को और इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं डायरेक्ट इसको अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये रोज़ हिप सीड ऑयल का एक बहुत ही अच्छा, जो मैंने देखा है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो ये है कि इससे जो दाग वगैरह होते हैं ना, वो बहुत चले जाते हैं। और ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। तो मैं इसे एज अ मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब आप रोज़ हिप सीड ऑयल यूज़ करते हो तो आपका तो एक तो ये स्किन बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होता है। दूसरा ये कि ये जो है ना, हल्का एंटी एजिंग का भी इफ़ेक्ट लाता है स्किन पे। और इससे जो है मेरे दाग भी धीरे धीरे, बहुत जल्दी आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बट 2-3 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा रेगुलर यूज़ से। तो एक बॉटल जो है ये आपका कम से कम 4-5 महीना तो आराम से ही चलेगा। मैं सिर्फ इसी कंपनी का यूज़ करती हूँ। तो मुझे इसका, इस ब्रांड का के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि इस जो ऑयल को यूज़ करने से कभी भी मुझे पिंपल नहीं हुआ। तो मैं इस तरह से अपने चेहरे पर भी यूज़ करती हूँ और इसको धीरे धीरे करके अपने गर्दन तक ले जाती हूँ। तो ये मैं पूरा अपने चेहरे पर इस तरह से मसाज कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं अंडर आई क्रीम दिखाना भूल गई आप लोगों को। तो ये मेरे पास एक अंडर आई क्रीम है, ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैं बस यही यूज़ करती हूँ। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बायोटिक का बायो आलमंड का अंडर आई क्रीम यूज़ करती हूँ। ये है वो बायोटिक का बायो आलमंड अंडर आई क्रीम। ये आपका एसी में भी आपके स्किन का जो ये एरिया होता है, ये हम लोगों का बहुत ड्राई हो जाता है, तो फिर रिंकल्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं ये लगाती हूँ। बट इसका जो इफ़ेक्ट है, न्यूट्रा आई लोटस का रेजुविनेट करेक्टिंग आई जेल। तो ये जो अंडर आई जेल है लोटस का, इससे जो है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को थोड़ा एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है। तो फॉर एंटी एजिंग मैं इस लोटस के अंडर आई जेल को यूज़ करती हूँ और मैं इस तरह से अपने अंडर आई के एरिया को मसाज भी कर लेती हूँ। तो लोटस से जो होता है, ये आपके अंडर आई क्रीम को, मतलब अंडर आई के एरिया को मॉइस्चराइज करता है, रेजुविनेट करता है और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देता है। इसलिए मैं इसको मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैं इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। ये मेरा हमेशा के लिए ही फाइनल है कि मैं यही आई क्रीम यूज़ करूँगी। तो ये आई क्रीम मैं लगा लेती हूँ। मुझे और अगर डीप मॉइस्चराइजेशन चाहिए होता है तो मैं कभी कभी ठंडी में, या फिर अगर मेरा मन किया तो मैं निविया का
ब्लू वाला जो क्रीम है, इससे अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। इसको अपने चेहरे पे लगाने से क्या होता है कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चराइज रहता है, और इससे मैं डबल मॉइस्चराइजेशन कर लेती हूँ अपने चेहरे का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, मतलब 100 लेयर्स ऑफ मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। तो मैं और भी ज़्यादा अपने स्किन को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए डीप मॉइस्चराइजेशन करती हूँ, ताकि मेरा स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड रहे और दिन में पूरा मेरा जो चेहरा होता है वो फूला फूला सा लगता है, पूरा मतलब मॉइस्चराइज होके पूरा स्किन रेजुविनेट हो जाता है। तो ये एक तरीका है, ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जो कुछ भी लगाती हूँ मैं अपने गर्दन तक ले जाती हूँ। फिर रहा बॉडी, मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए सिर्फ निविया का ही बॉडी मिल्क मॉइस्चराइजेशन सीरम, इसका 2x आलमंड ऑयल ऐसा लिखा हुआ है, वेरी ड्राई स्किन। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप 2-3 दिन अगर अपने हाथ में ही लगाएंगे उसके बाद ही आपको इसका असर पता चलेगा। तो मैं बस अपने हाथों में लगाती हूँ और अपने चेहरे पे भी लगा लेती हूँ। तो बस ये मैं क्या करती हूँ, इसको मैं लेती हूँ। इससे मुझे पिंपल तो आज तक में भी आया होगा, 1-2 बार मेरा स्किन को एडजस्ट करने में लगा था, बट अब मैं इसको अपने चेहरे पे भी लगा लेती हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कितनी सारी क्रीम्स लगाती है, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। मैं इसको अपने आई एरिया में नहीं देती, क्योंकि इससे मेरा जो स्किन है आई का, वो सेंसिटिव स्किन है और स्किन ख़राब होने लगता है। तो ये मेरा अंडर आई एरिया या आई एरिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मुझे शायद आई एरिया पे एलर्जी है, ये मुझे सूट नहीं करता। बट मेरा चेहरा जो है को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इससे मेरा जो स्किन है वो और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ होता है। तो मैं जो कुछ भी लगाती हूँ उसको मैं अपने गर्दन में भी अब लगाने, पहले नहीं लगाती थी और अभी भी मैं नहीं लगाती हूँ, बट आप जो भी लगाए उसको अपने गर्दन तक ज़रूर ले जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गर्दन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़ होगी। तो बस लगाने के बाद आप थोड़ा अपने चेहरे पर मसाज कर ले। मैं कभी कभी रोलर्स वगैरह लगा करके भी अपने चेहरे को मसाज करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने चेहरे को मसाज कर ले और दिन में आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो कितना फ्लफ़ी और कितना रेजुविनेट हो जाता है। तो अगर आप ये स्किन केयर डेली फॉलो करते हैं तो आपको अपने चेहरे पे ज़रूर से कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और दाग धब्बे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, स्किन के हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, अंडर आई का भी केयर हो गया। लिप्स के लिए मैं या तो बोरोप्लस लगा लेती हूँ, वाइट वाला जो आता है, अभी है नहीं मेरे पास, या ये वाती का है स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ये उतना भी अच्छा मॉइस्चराइजेशन नहीं देता, बट फिर भी मैं अगर मेरे सामने जो भी रहता है तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये बस लिप बाम लेना है और अपने होठों पे लगा ले। तो दिस इज़ हाउ आई टेक केयर ऑफ़ माई स्किन। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।